हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th में चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हुआ करती थी, बट फॉर 2023-24 सेशन केवल एक ही एक्सरसाइज कोर्स में है, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है। यह एक्सरसाइज हीरोन्स फॉर्मूला के बेस पे गिवन है। हीरोन्स फॉर्मूला हम पहले डिस्कस करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? और किसी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक सिग्नल बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपने अक्सर चलते हुए रोड पे चलते हुए साइड में सिग्नल बोर्ड देखे होंगे, जिसमें स्कूल अहेड, हॉस्पिटल अहेड, पेट्रोल पंप, इन सब के सिग्नल दिए होते हैं, साइन दिए होते हैं, ताकि लोगों को पता लग जाए यहाँ पे है स्कूल अहेड लिखा है, ताकि जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो केयरफुली ड्राइविंग करें, कोई इंजरी ना हो। अब देखो, ये ट्राइंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। इस ट्राइंगल की ईच साइड ए गिवन है हमें, ये भी ए है, ये है, ए है। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब देखो, हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, एस। सेमी पेरीमीटर मीन्स इसके पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर होगा इसका a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a भी a है, b a है, c a है, मतलब तीनों साइड का सम। तो इसको पेरीमीटर की जगह हम ले सकते हैं a प्लस a बाई 2। ये इसका ऐसा जाएगा। नॉर्मली सेमी पेरीमीटर में ऐसे निकालते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे तीनों साइड a है, तो 3a बाई 2 आ गया। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। इस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। यहाँ पे हमारा एस 3a बाई 2 है, तो ये 3a बाई 2 आ गया। 3a बाई 2 माइनस ए, 3a बाई 2 माइनस ए, 3a बाई 2 माइनस ए एंड 3a बाई 2 माइनस ए। फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं अगर हम, बाहर तो एज इट इज रहेगा ये 3a बाई 2। इसका अगर एलसीएम लेते हैं 2 आ जाएगा, और ये 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा, 3a माइनस 2a। सेम ऐसे इन दोनों ब्रैकेट में भी आ जाएगा, क्योंकि नंबर तीनों में सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 3a बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a, इट इज़ a बाई 2। सेम रिपीट होगा यहाँ, a बाई 2 एंड a बाई 2। स्क्वायर रूट में जो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उसका एक बार स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है। यहाँ देखो a बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों से हम एक a बाई 2 को बाहर ले सकते हैं। एक a बाई 2 आ गया इन दोनों की हेल्प से, और एक a बाई 2 आएगा इन दोनों की हेल्प से, तो a बाई 2 आ गया। अंदर बचेगा सिर्फ ये 3, स्क्वायर रूट 3। तो इट मीन्स एरिया आ गया हमारा a स्क्वायर बाई 4 रूट 3, और यही एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। नॉर्मली आगे किसी भी क्वेश्चन में हम डायरेक्टली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे गिवन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। पहले तो हमें ए की हेल्प से एरिया फाइंड करना था, अब हमें गिवन है पेरीमीटर 180 है। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 3 इंटू साइड 3a, और दिस इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स a इक्वल टू 180 बाई 3, 3 6 18, 60 सेंटीमीटर उसकी सारी साइड्स आ गई। ईच साइड 60 सेंटीमीटर है। इसकी हेल्प से और इस जो हमने पहले फॉर्मूला फाइंड किया, इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। नाउ द एरिया इज रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर, a इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, रूट 3 बाई 4 इंटू 60 इंटू 60। इस 4 से
इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, 15 4 जाइए, देन इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 15 6 जा 90 मीन्स 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा है पहले हीरोन्स फॉर्मूला से विद द हेल्प ऑफ ए हमें इसका एरिया फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ किया, इसका एरिया ये आ गया है। देन इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर की, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए अथॉरिटी यूज़ करती है। इसकी साइड 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर्स गिवन है। देखो यहाँ पे ये नीचे गिवन है, ये 120 है, ये 122 और ये तीसरी साइड 22 मीटर है। हमें फाइंड करना है कि एट द रेट ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम 3 मंथ के लिए इसको हायर करें तो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। जब एरिया आ जाएगा तो इस रेट से मल्टीप्लाई करके हम इसकी 1 ईयर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, और जब 1 ईयर की कॉस्ट आ जाएगी तो 3 मंथ की कॉस्ट उसके बाद हम फर्दर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसको एरिया फाइंड करना। इसकी साइड्स गिवन है, ए इक्वल टू 122 मीटर, बी इक्वल टू 120 मीटर और सी इक्वल टू 22 मीटर। देखो इन तीनों की हेल्प से हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 122 प्लस 120 प्लस 22 बाई 2। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आएगा 264 बाई 2, इट मीन्स 132। ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। इस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इस वॉल का। तो एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड थर्ड साइड है 132 माइनस 22। फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा 132, 132 माइनस 122 दैट इज 10, 132 माइनस 120 इट इज 132 माइनस 120 इट इज 12 एंड लास्ट नंबर ये आएगा 110। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट ले सकें। 132 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 12, ये 10 एज इट इज़, क्योंकि देखो 10 का एक फैक्टर ये एक फैक्टर यहाँ से मिल जाएगा, इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर रहे हैं। 12 और ये 11 इंटू 10। अब इन तीनों में देखो सभी नंबर्स के दो दो फैक्टर हैं। 11 के दो फैक्टर हैं तो एक 11 सेपरेट कर लिया हमने, 12 के दो फैक्टर हैं तो एक 12 आ जाएगा और एक 10। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया इस ट्राइंगल वॉल का आ चुका है। अब ट्राइंगुलर वॉल का जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है 5000 पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ये मीटर स्क्वायर नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर है। कॉस्ट फॉर 1 ईयर, पहले हम 1 ईयर की कॉस्ट निकालेंगे तो एरिया इनटू रेट 5000, ये आ गया कॉस्ट फॉर 1 ईयर। देखो 1 ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, इट मीन्स 1 ईयर और यहाँ 12 मंथ भी ले सकते हैं हम। कॉस्ट फॉर 1 ईयर और 12 मंथ। अगर हमें 12 मंथ्स की कॉस्ट पता है तो हम 1 मंथ की निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट फॉर 1 मंथ इक्वल टू 1320 इंटू 5000 डिवाइड बाई 12, ये आ गई 1 मंथ की कॉस्ट। अब हमें फाइंड कितने मंथ की करना है, 3 मंथ्स। तो हम 3 मंथ की कॉस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स
देखो 3 मंथ्स की कॉस्ट निकालेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 जा 12, इस 4 से यहाँ से कट कर दो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 16,50,000। ये आ गई टोटल कॉस्ट फॉर 3 मंथ। देखो यहाँ पे ना हम चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ 3 मंथ के लिए 3/12 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ये भी पता है कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है। तो इस टोटल कॉस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा जो इस मेथड से आया है। तो किसी मेथड से फाइनली हम फाइंड कर सकते हैं। ये इसलिए यूज़ किया गया है, सपोज यहाँ 3 मंथ के बजाय 1 मंथ होता, 2 मंथ होता, उस केस में हमें यही मेथड अप्लाई करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एक स्लाइड है जो पार्क में लगी हुई है, जिसकी साइड्स 15, 11 एंड 6 मीटर्स गिवन है। इसका एरिया फाइंड करना है हमें। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि A इक्वल टू 15 मीटर है, B इक्वल टू 11 मीटर एंड थर्ड साइड C इक्वल टू 6 मीटर्स है। इन तीनों की हेल्प से हम पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। A is 15, B 11 and C 6 by 2. 15 plus 11 26 and 6 32. 32 by 2 that is 16. अब सेमी पेरीमीटर आ गया इसका और तीनों साइड भी पता है, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. S is given 16, S minus A, 16 minus A is 15, 16 minus B, B is 11 and last 16 minus 6. इन तीनों को सॉल्व करते हैं हम। 16 एज इट इज़ रहेगा, 16 minus 15 is 1, 16 minus 11 it is 5 and 16 minus 6 is 10. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट ले सकें। ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, 5 को एज इट इज रखते हैं और 10 को लेते हैं 5 इंटू 2। तो देखो इसमें 5 और 4 के एक दो फैक्टर आ गए हैं, तो 4 इंटू 5 रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा सिर्फ ये 2। इट मीन्स 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसकी 2 साइड्स गिवन है और साथ में उसका पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। देखो ये 2 साइड्स हैं, उसको हम सपोज कर लेते हैं A हमारा 18 है और B इक्वल टू 10 है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए इस पेरीमीटर की हेल्प लेते हैं हम कि A प्लस B प्लस C दिस इक्वल टू पेरीमीटर, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है 42 सेंटीमीटर। A की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हम 18 सेंटीमीटर, 18। B की वैल्यू आ गई 10 प्लस C इक्वल टू 42। 18 प्लस 10 इट इज़ 28 प्लस C इक्वल टू 42, और C की वैल्यू हम 42 में से 28 माइनस करके निकाल सकते हैं। 48 में 28 माइनस करें, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। देखो थर्ड साइड भी आ गया इसकी 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा S। पूरा पेरीमीटर 42 दिया है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, हाफ पेरीमीटर मीन्स इसका हाफ 21, तो सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट आ गया। अब सिर्फ हमें एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। हीरोन्स फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21, S माइनस A 21 माइनस A इज 18, ये आ गया 18। S माइनस B 21 माइनस B इज 10 और S माइनस C इज 14।
तो 21 माइनस 14। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 एज इट इज़, 21 माइनस 18 ये आ जाएगा 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। अब इसको फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 21 को हम 2 फैक्टर्स में ले सकते हैं, 7 इंटू 3, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 11 और 7 के फैक्टर नहीं हो सकते, 11 इंटू 7। अब इन सभी में से 7 के 2 फैक्टर हैं, ये 7 और ये 7, तो एक 7 आ जाएगा यहाँ बाहर। 3 के 2 फैक्टर हैं तो ये 3 आ जाएगा। तो 7 इंटू 3, और इस 11 का एक सिंगल फैक्टर है तो ये एज इट इज़ अंदर आएगा स्क्वायर। इट मीन्स 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। और इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन है ट्राइंगल के 3 साइड्स का रेशियो और उसका पेरीमीटर, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखो, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो गिवन हो तो उसे किसी नंबर से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके उसको सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x। इस तरह हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को सपोज कर लिया। अब देखो, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर इज 540, और पेरीमीटर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो ये इक्वल टू 540 गिवन है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 12x, b की 17x, c की 25x, इसकी वैल्यू आ गई 540। इन तीनों को ऐड करते हैं तो आएगा 54x इक्वल टू 540। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10। अब इस तरह से हमारे पास x आ गया, मतलब ये तीनों साइड आ गई। इनको x से मल्टीप्लाई करके तीनों साइड को सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ a इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज 120, b इक्वल टू 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 एंड सिमिलरली c इक्वल टू 250। तीनों साइड आ गई इसकी हमारे पास, सेमी पेरीमीटर पता है। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। यहाँ पेरीमीटर पता है हमें, तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर का हाफ 540 बाई 2 इक्वल टू 2 2 या 4, 2 7 या 14। इसका सेमी पेरीमीटर आ गया 270। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इसका एरिया आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक एक वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम। एस हमारे पास 270 है इंटू एस माइनस ए 270 माइनस ए इज 120 हमने निकाला था यहाँ पे, ये 120 आ गया। देन एस माइनस बी 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ये तीनों फैक्टर आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 270 एज इट इज़, 270 माइनस 120 इट इज़ 150, 270 माइनस 170 100 एंड लास्ट नंबर इज 20। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम ये देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 जीरोज़ अंदर है। तो 4 जीरोज़ मीन्स 10,000 इसके अंदर है। तो उस 10,000 को हम पहले ही 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जितने जीरो हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं उसका हाफ बाहर आएगा। इट मीन्स ये 100 आ जाएगा। तो इस 100 को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब अंदर बचेगा 27, 15, 10 इंटू 2। टोटल 5 जीरोस थे, हमने सिर्फ 4 को ही सेपरेट किया है। और इन सभी नंबर्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 27 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5, 10 को 5 इंटू 2 एंड लास्ट नंबर 2। देखो, सभी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर्स में है, ये 2, 5, 3 एंड 3। इट मीन्स कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका।
हर पेयर में से एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं हम, 3, 5 × 2, और इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके अंदर आंसर आएगा इसका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारे ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 है और इसकी 2 इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर ईच हैं। मीन्स ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। सपोज ये और ये 12 इक्वल हैं। हमें थर्ड साइड पता नहीं है इसकी, बट इसका पेरीमीटर गिवन है। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी हो गया, और इस सी साइड को हम फाइंड कर लेते हैं। लेट द थर्ड साइड बी सी। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें गिवन है 30, तो इट इज इक्वल टू 30। ए की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं, बी की 12, और सी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इट मीन्स सी इक्वल टू 30 माइनस 12 प्लस 12 24, तो सी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, ये 6 आ गई, ये 12 और 12 है। इन तीनों की हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो इसका एक मेथड ये होता है कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। आइसोसेलेस में ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होती है। अब ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी हाइट निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस से। ये 12 है और ये 3 है, तो इसकी हेल्प से हम ये पाइथागोरस से हाइट आ जाएगी। हाफ बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, बट इसको हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये मेंशन हो सकता है कि इसे हीरोन्स फॉर्मूला से ही फाइंड करना है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, तो 30/2, ये 15 आ गया। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब नाउ एरिया, एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास है 15, 15 माइनस ए इज 12, b is also 12, so 15 minus 12, and third side 15 minus 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 इंटू 15 माइनस 12 इज 3, अगेन 3, 15 माइनस 6 इट इज़ 9। अब इसको इनसाइड द स्क्वायर रूट फैक्टराइज कर लेते हैं। पहला आएगा 3 इंटू 5 15, सेकेंड नंबर 3 और 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, 3 इंटू 3, और 9 को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं हम 3 इंटू 3 में। पेयर वाइज इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो 2 टाइम्स 3 यहाँ पे है तो एक 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। ऐसे इसमें से भी एक पिक कर लेते हैं हम। स्क्वायर रूट के अंदर ये 3 और 5 एज इट इज़ रहेंगे, तो 15। इट मीन्स 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा।